देखिए कहता सुनेगा ध्यान से, कहता विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, विद्या बागानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलती नहीं, विद्या विद्या अमीरी गरीबी मजनू न होता, विद्या उसी की होती है जो दिल से चाहत रखते हैं। चलिए आपका मेंसुरेशन का पार्ट हम 2 पढ़ा दिए हैं। आज पार्ट हम 3 लेकर आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं देखा था हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका मेंसुरेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें हमने एक त्रिभुज हमने पढ़ा था, उसमें एक त्रिभुज छूट गया था आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो सम माने बराबर, सम मतलब होता है 90 डिग्री, सम मतलब कितना होता है 90 डिग्री, यानी कहे के मतलब हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, कितना होता है एक कोण 90 डिग्री और 2 कोण न्यून कोण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो एवं अन्य दो कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 2 गो अन्य त्रिभुज होता है न्यून कोण कहने का मतलब जो 90 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। जैसे हमारे कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। आई दोनों कोण ए या कोण पी अगर कीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी, ये आपको कितना हो? दोनों का डिग्री तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। आप एक और पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय जी के अनुसार, इसकी परिभाषा क्या होता सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय जी के अनुसार समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है। इसमें कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? बड़ा भुजा। अब बड़ा भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको एच के द्वारा सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। और जो नीचे वाली भुजा होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, जिसे बी के द्वारा सूचित किया जाता है। अभी जो खड़ा भुजा आप देख रहे हैं इसको लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, इसको होता है हम लोग कहते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में कहा था परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं। या इसी को देखिए ऊंचाई भी हम लोग कहते हैं। यहाँ लिखे कि कहता पाइथागोरस प्रमेय जी बताए थे समकोण त्रिभुज का परिभाषा कि किसी बड़ी भुजा के वर्ग, तो 90 के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होता है, आई दोनों भुजा हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। योगफल के बराबर होते हैं। देखिए बड़ा भुजा कौन? AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और छोटा भुजा BC प्लस को हो जाएगा EAB, BC प्लस AB का स्क्वायर। देखिए ये बड़ा भुजा हुआ, तो बड़ा भुजा AC का स्क्वायर, दोनों छोटकन का स्क्वायर के जोड़ेंगे हम, तब क्या होता है? बड़का के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी को देखिए हम लोग बड़ा भुजा के पढ़े थे कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए अब बराबर यहाँ हो जाएगा ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है।
अब इस पर से स्क्वायर हटाना, इस पर क्या आएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण होता है रूट अंडर ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब बराबर जब निकालिएगा लंब स्क्वायर बराबर, तो देखिए इधर आधार है प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा। तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अब इस पर से स्क्वायर इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये आपका लंब बराबर हो गया रूट अंडर ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आप आधार वाला निकालेंगे तो लंब इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा अब आधार बराबर ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। अब जब इस पर से स्क्वायर होता है इस पर क्या जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो आपका हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, देखिए कर्ण को हम लोग एच से करते हैं सूचित। तो एच स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर जो है बी स्क्वायर। अब मान लीजिए 100 खाली 11 स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो एच बराबर है रूट अंडर ये पी स्क्वायर जो है बी स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान क्या था, अब लंब किस मान पी न था लंब के, तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर होता है। फिर पी पर स्क्वायर है जिस पर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर अपनी बी स्क्वायर निकालेंगे आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या था एच के स्क्वायर माइनस ये पी के स्क्वायर, एक पर स्क्वायर हटावेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद चलते हैं चतुर्भुज की दुनिया में चला जाए। चलिए कहता चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज देखिए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या है सुनिएगा। तो कहता चार रेखा खंडों से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ से पा रहा है फिगर, ये आपका देखिए क्या होगा चतुर्भुज, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी होता है। तो कहता चार रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा, क्या भुजा होता है, चार भुजा होता है, चार कोण होता है, चार शीर्ष होता है, चार क्या होता है, शीर्ष होता है, ये दो विकर्ण होता है, इसमें क्या होता है, दो विकर्ण होता है। क्या होता है, दो विकर्ण। तो देखिए चारों भुजा कौन कौन है, एक भुजा आपका ए बी है, एक भुजा आपका बी सी है, एक भुजा आपका सी डी है, एक भुजा आपका ए डी है। यानी एक भुजा ई, एक भुजा ई, एक भुजा ई, एक भुजा ए है। और कौन चारों कौन है, कौन ए है, एगो कौन बी हो जाएगा, एगो कौन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एगो कौन क्या हो जाएगा, डी। अब चार गो शीर्ष, तो शीर्ष ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और क्या हो जाएगा, डी। अब विकर्ण दोनों कौन है भाई, तो एक विकर्ण देखिए यहाँ से एक विकर्ण ई वाला आपका हो गया, और एक विकर्ण कौन वाला ई। तो एक विकर्ण आपका ए एस सी हो गया, एक विकर्ण आपका ये बी डी हो गया। चलिए इसके बाद कहता है कि जब दोनों विकर्ण आपस में जिस बिंदु पर, जब दोनों विकर्ण का मिलाएंगे तो आपस में जिस बिंदु पर करता है वहां पे चार समकोण का निर्माण करते हैं। के समकोण के, चार समकोण का निर्माण करते हैं। इसका नाम वाले हम क्या दे दिए, ओ दे दिए। चार समकोण दोनों विकर्ण को आपस में मिलाने पर चतुर्भुज चार त्रिभुज में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। अब देखिए चतुर्भुज चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सम चतुर्भुज, एक आपका होता है सम चतुर्भुज, एक होता है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक होता है समलंब चतुर्भुज, एक होता है आयत, और एक होता है क्या, वर्ग होते हैं। चतुर्भुज के होता है पांच गो होता है, एक सम चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, एक आयत और एक वर्ग होता है।
चलिए इसके बाद बारी बार से चलते हैं, सभी को एक्सप्लेन किया जाता है, देखिएगा ध्यान से। चला जाए इसके बाद आगे। चलिए चलते हैं, पहला हम समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहता है? पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है सुनिएगा। देखिए इसमें आपका होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजा के बीच की दूरी क्या होगा? बराबर। इसको हमने हमारे ए दिया, इसको नाम क्या दिया? बी, इसको नाम सी, इसको नाम डी। कहता देखिए हम यहाँ से यहाँ, ये आपके हमारे एच हो गए, यहाँ से यहाँ आपका ये भी क्या हो गया? एच। तो कहता कि वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, और क्या होना चाहिए? समानांतर। मान लिया हम ई भुजा के एक्स माने तो ई भी भुजा क्या हो जाएगा? एक्स। अगर इस भुजा को हम बाई माने तो ई भुजा भी क्या हो जाएगा? आपका बाई ही हो जाएगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर कहता है, एक दूसरे क्या होगा? समानांतर होगा। देखिए इस समांतर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा? बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिएगा इसके बाद आगे कहता है, इसको लिखते हैं परिभाषा कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर एवं समानांतर होती है, समानांतर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आप देखिए समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल बराबर, देखिए ध्यान से, इसकी फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या था? आधार गुना ऊंचाई होता है। चलिए दूसरा देखा जाए इसके बाद। दूसरा आपका है सम चतुर्भुज। क्या है आपका? सम चतुर्भुज। रैम्स कहता समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं सुनिएगा। तो कहता सम के मतलब बराबर, चतुर्भुज चार अब भुजा, यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो, जिसके चारों भुजा बराबर हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। जिसके चारों भुजा बराबर सम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन दोनों विकर्ण बराबर ना हो, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर ना हो। लेकिन देखिए इसमें चारों भुजा बराबर रहेगा लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए आपके क्या है? सम चतुर्भुज है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। देखिए विकर्ण यहाँ मिला दिए, यहाँ से इस विकर्ण को मिला दिए, तो ये भुजा में आप देखिएगा तब भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी।
यानी चारों भुजा क्या होगा, बराबर। लेकिन विकर्ण आपका दोनों बराबर नहीं होता है। विकर्ण ऐसे इज नॉट इक्वलिटी क्या हो जाएगा आपका, बीडी। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है देखिए आप फॉर्मूला पढ़िएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अब इसके बाद कहता है, अब देखिए इसके बाद कहता है इसका परिमाप क्या होता है। अगर कोई भी चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज का परिमाप, किसी भी चतुर्भुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग होता है चतुर्भुज का परिमाप बराबर। चलिए अगला चला जाए आपको, अगला आपका समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज। चलिए दूसरा देखा जाए, तीसरा। अगला है समलंब चतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज ट्रैपेजियम। अब देखिए समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसको, ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए ध्यान से, हम पहले इसको फिगर पाते हैं, कंट्रैक्शन देखा जाए। इसको नाम ए, इसको नाम बी, इसको नाम सी, इसको नाम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है कि इसमें आमने सामने की जो भुजा होगा वह समानांतर होगा। खाली बाबू इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। लेकिन एने वाला भुजा, एने वाला समानांतर आपका नहीं होगा। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समानांतर हो उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके दो भुजा समानांतर हो, दो भुजा समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप देखिए इसकी फार्मूला क्या होता है, सुनिएगा। देखिए इसको हम क्या होता है, यहाँ पर एच, तो इसको नाम ई दे दिया यहाँ पर। यहाँ से इसको ऐसे मिलाया तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ पे एफ वाले में नाम दिया। तो कहता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना क्या होता है आपका, ऊंचाई होता है। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। चलिए चौथा हम पढ़ेंगे, आपका चौथा स्टेप है वर्ग। क्या है वर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग। तो देखिए वर्ग की आप परिभाषा जानिएगा। तो वर्ग उसको कहा जाता है इसका चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण कॉमा प्रत्येक, दोनों विकर्ण
बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं, अब देखिए वर्ग उसे कहते हैं। देखिए वर्ग यहाँ पाते हैं हम, तब वर्ग में सब भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, दोनों विकर्ण बराबर, ए बी, इसको हम नाम दिए, इसको नाम डी। यहाँ एक विकर्ण ऐसे मिला दिया, एक विकर्ण ऐसे। तो देखिए इसको भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजा बराबर विकर्ण आपका है, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। अब प्रत्येक कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर के डिग्री होगा 90। प्रत्येक कोण के डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखिए आप वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर भुजा बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आता है। क्या होता है? रूट अंडर क्षेत्रफल। आप पढ़िएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्या होता है, परिमाप का है, परिमिति का है, परिसर एक ही होता है। तो क्या होता है, 4 गुना भुजा। अगर इसका भुजा निकालिएगा जब परिमाप दे रहे तब, तो ये परिमाप बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परिमाप बटा करके 4 गुना दे रहा था, भागा में हो गया। आप पढ़िएगा वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुना क्या हो, भुजा, √2 गुना भुजा। तो अगर भुजा बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा √2, विकर्ण बटा √2 होता है। अब चला जाए वॉइस में है, उसको भी पढ़ा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, चलिए अगला है आपका 5वां। इसमें हम आयत पढ़ेंगे। क्या है? आयत। आयत इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। आयत किसको कहते हैं? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आयत कहते हैं। मान लें फिगर ही पा रहे हैं, देखिएगा फिगर, इसको नाम ए, इसको नाम बी, इसको नाम सी, इसको नाम डी। आप देखिए कहता है, इसको पहले परिभाषा लिख देते हैं। कहता है जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा कौमा दोनों विकर्ण बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। वैसा से जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, दोनों विकर्ण बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो देखिए भुजा बराबर यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, यानी आमने सामने के बराबर। फिर आपका हो जाएगा भुजा बी सी बराबर भुजा ए डी। अब विकर्ण में आप देखिएगा, आपका विकर्ण में देखिए, विकर्ण बढ़िया से लिखते हैं। विकर्ण में आपका जाएगा AC के बराबर आपका BD हो जाएगा। अब कोण में आप देखिए तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, सब क्या है आपका 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ भी। और दोनों विकर्ण मिलता है, वो भी 90 डिग्री, जहाँ पर मिलता है वहाँ पे भी आपका 90 डिग्री कोण बनता है।
अब चलेंगे इसकी फॉर्मूला की ओर। क्या है फॉर्मूला? आप देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? ये लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल गुना बी। तब देखिए हम लंबाई बराबर जब करेंगे तो चौड़ाई क्या आ जाएगा भागा में, यानी क्या आ जाएगा क्षेत्रफल बटा क्या आ जाएगा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब जब चौड़ाई बराबर हम करेंगे तो क्षेत्र लंबाई कौन में आएगा भागा में, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा आपका ये लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर एल प्लस हम बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा परिमाप बटा 2 हो जाएगा। परिमाप देखिए गुना से इधर भागा में हो गया। अगर हम एल बराबर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा परिमाप बटा ये 2 माइनस क्या हो जाएगा ये बी, यानी ये बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाता है यानी चौड़ाई हो गया ये। अगर मान लिया हम चौड़ाई बराबर करेंगे तो एल आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये चौड़ाई यानी बी बराबर आपका हो जाएगा परिमाप बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा लंबाई। अब देखिए अब यह आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण फॉर्मूला था रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जो क्या होता है चौड़ाई स्क्वायर होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।